हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक हार्ट शेप का क्वेश्चन का ट्यूटोरियल लाए हैं। ये एक रिक्वेस्ट वीडियो है और इसकी इंस्पिरेशन हमें पिंटरेस्ट से मिली है। इसके लिए सबसे पहले हमें 60 बाई 134 सेंटीमीटर का कपड़ा काट लेना होगा, यानी 1 मीटर 34 सेंटीमीटर का एक साइड से है और दूसरी साइड से ये 60 सेंटीमीटर का है। इसके बाद इस कपड़े में एक ऐसा लाइन ड्रॉ करनी है, इधर से 9 इंच, इधर से 9 सेंटीमीटर, इधर से 9 सेंटीमीटर, इधर और इधर, चारों तरफ 9 सेंटीमीटर, और बीच का जो पोर्शन होगा कपड़े का, जस्ट बीच का, वहां पे इधर 13 सेंटीमीटर का मार्क लगाया है हमने। बीच में हमने ये एक पट्टी बीच में बना ली है। इस तरह से ड्रॉ करते हुए हमने इधर से 9 रखा है, इधर से 9, टोटल देखें तो 13, ये हो गया हमारा 36 कह रहे हैं, 26 टोटल मिलाकर ये 26 हो गया। और बीच का पोर्शन 60 में से 26 घटाने के बाद जो बच रहा है वो बीच का पोर्शन है। बीच में हमने एक पट्टी ड्रॉ कर ली है और ऐसा कुछ स्टाइल से काट लिया है। उसके बाद जो बीच वाला हमारा पोर्शन बच रहा है, बीच की ये जो 34 सेंटीमीटर की पट्टी है, इसमें हमें फिर स्क्वायर खींचने हैं। स्क्वायर की नाप हमारी होगी 3 बाई 3 सेंटीमीटर के। हमने यहाँ 34 की जो एक बीच की पट्टी है, 34 बाई 134, उसकी पट्टी में हमने सबसे पहले स्क्वायर खींच लिए। स्क्वायर का साइज है 3 बाई 3 सेंटीमीटर, और उसके बाद उस पे इस तरह का पैटर्न ड्रॉ किया है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। आप इस पैटर्न को हमारे फेसबुक के पेज पे भी ले सकते हैं। फेसबुक के पेज पे हम ये अपलोड कर देंगे, आप वहां से भी इसे निकाल सकते हैं। इस पॉइंट पे अगर आप देखें, यहाँ पर ये एक ट्राइंगल जैसा, एक एंगल जैसा बनाया है। इस एंगल पे 3 पॉइंट स्मोकिंग करेंगे। फर्स्ट यहाँ लेंगे, सेकेंड हमने यहाँ लेंगे, थर्ड यहाँ, और तीनों पॉइंट को इकट्ठे हम स्मोक कर देंगे या सिल देंगे। इसके बाद अगर आप इस लाइन को देखें तो ये 2 पॉइंट स्मोकिंग है, फर्स्ट यहाँ, सेकेंड यहाँ, यहाँ साथ साथ लाके इसको कस के सिल देंगे। पूरे में पैटर्न में जहाँ वी वाली स्ट्रक्चर है, उस वी स्ट्रक्चर पे हम 3 पॉइंट स्मोकिंग करेंगे, और जहाँ जहाँ पे ये स्लांटिंग लाइंस है वहां पे हम लोग करेंगे सिर्फ 2 पॉइंट स्मोकिंग। आप देख रहे होंगे बीच की, जहां पे हमने बीच वाली लाइन में 13 सेंटीमीटर रखा है, वहां पर एक ब्लॉक हमने फ्री छोड़ा है, और इस तरफ एक साइड का जो डायरेक्शन है स्मोकिंग का वो ऐसा है, और इस तरफ का डायरेक्शन ऐसा है। ये इसलिए जिससे प्रॉपर हमें हार्ट शेप का कुशन मिल पाए। इसके बाद अब हम आपको समझाते हैं कि कैसे हमें लाइनें खींचना है। लाइनें हमें ये जो खींचनी है, ये हमेशा हम इसके लिए सैटिन का कपड़ा यूज करते हैं, और सैटिन के कपड़े की जो चिकनी सरफेस है उसके अपोजिट, यानी बैक सरफेस पे हम अपना, जैसे अगर हम बात करें तो ये अगर हमारा सैटिन का कपड़ा है, ये हमारी शाइनी सरफेस है। हम लाइनें कभी भी इस तरफ नहीं खींचते हैं, हमेशा ये जो बैक पोर्शन है इस पोर्शन पे हम ऐसे लाइनें खींचते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि लाइनें खींचने के बाद कैसा क्लॉथ दिखेगा। ये देखिए, जैसा हमने आपको डायमेंशंस बताई है उसके हिसाब से करते हुए हमने ये पूरा ड्रॉ कर लिया है कपड़े पे। कपड़े को हमने सबसे पहले उल्टी तरफ सीधे रखते हुए उसे प्रेस करके यहाँ पर टेप की मदद से किसी प्लेन सरफेस पे लगा लिया, और उसके बाद उसको ग्राफ पूरे में हमने बना लिया, जैसा कि आपने पहले से देखा हुआ है। ये उल्टी तरफ ग्राफ बनाते हैं और जो स्मोक्ड एरिया है वो पीछे की तरफ आता है। यहाँ एक बात बता दें, यहाँ जब हम इसे कट करते हैं किसी भी सैटिन क्लॉथ को, तो इधर से धागे निकलते हैं। वो रोकने के लिए हमने यहाँ पर उसको लाइटर की मदद से अच्छे से एक बार जला लिया है, जिससे कि हमारा यहाँ से धागे ना निकले। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे हमें स्मोकिंग करनी है। स्मोकिंग करने से पहले हमने जिस तरफ हमारा ओपन साइड था, हमने अपने कपड़े को पहले 4 परत में मोड़ लिया है। ये देखिए,
ऐसे बीच से पहले मोड़ा, उसके बाद इस तरह से मोड़ दिया। यहाँ पर हमारे 4 परत में कपड़ा मोड़ा हुआ है। जो जुड़ा हुआ तरफ है इधर से 13 सेंटीमीटर, जैसा कि हम पहले भी एक हिसाब में बता चुके हैं, और इस साइड से हमने 9 सेंटीमीटर नापते हुए एक तिरछा कट लगा दिया है। ये तिरछा कट इसलिए है कि जब हम स्मोकिंग करेंगे तो प्रॉपर हार्ड शेप आ पाए। इस तरह से आप देख रहे होंगे चौपर में कपड़ा आपको थोड़ा सा तिरछा करा हुआ दिख रहा होगा। इसके बाद ही स्मोकिंग की जाएगी, क्योंकि अगर आप ये स्मोकिंग एक बार आपने कर दी तो ये काटने में दिक्कत आएगी। स्मोकिंग शुरू करने के लिए हमने कपड़े को पहले ऐसे करके खोल लिया है। कपड़े सिलने का एक सेम कलर का धागा और सुई यूज करेंगे। जो मोटिव हमने यहाँ बना रखा है आप देख रहे होंगे, एक कॉर्नर से हमें स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पर ये जो ट्रायंगल जैसा बना है इसमें 3 पॉइंट स्मोकिंग करनी है। एक इस पॉइंट पर, एक इधर से, थोड़ा ही थोड़ा कपड़ा लेना है, और लास्टली यहाँ पे ये 3 पॉइंट लेके हमें स्ट्रॉन्गली नॉटेड बना देना है, नॉट कर देना है, जिससे कि ये खुले नहीं आगे। स्ट्रॉन्ग जब नॉट लग जाए उसके बाद यहाँ से आप चाहें तो धागा कंटिन्यू भी कर सकते हैं, अगर आपको एक ही बार में पूरा बनाना हो, या थोड़ी देर में धागा अपना कट कर दें। फिर से नॉट लगाएं, और फिर अगला हमें दिखेगा ये डायगोनल है सिंपल सा। इस डायगोनल पर जाकर 2 पॉइंट स्मोकिंग करेंगे। कुल मिला के ये जो हमारा कुशन बन रहा है हार्ट शेप का, ये 2 तरह के स्मोकिंग टेक्निक्स यानी 2 पॉइंट और 3 पॉइंट का कॉम्बिनेशन है। सभी लाइंस या सभी डायगोनल्स जो हमने ड्रॉ किए हैं वो इसी ढंग से हमें नॉट करना है, जिससे दोबारा ना खुलें। फिर इधर जाएंगे। ये हो सकता है डायगोनल जब हम ड्रॉ करते हो। अब ये वाला डायगोनल हम स्टिच करेंगे। हो सकता है डायगोनल कभी कभी हमारा मिसप्लेस हो जाए बनाते टाइम, लेकिन हमें हमेशा जहाँ 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं, वही पॉइंट पे हमें स्मोकिंग के लिए उठाना है कपड़ा। ऐसे ही नॉट लगाते जाएंगे। नॉट सारी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इस तरह हो गया। ये एक साइड है, दूसरी साइड भी सेम ऐसे ही करेंगे हम। आप देख रहे होंगे पीछे से ये कुछ इस तरह सा स्ट्रक्चर आएगा। अभी जब ये बन जाएगा तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बीच में ये 2 लाइन हमने छोड़ दी हैं। फिर इस तरफ दूसरी साइड में भी सेम ये ऐसे ही करना है। ये देखिए हम अभी एक ही साइड करेंगे पहले। यहाँ पे 3 पॉइंट होगा। पूरे में इसी तरह से हम डायगोनल्स जोड़ के हम स्मोकिंग करेंगे, और लास्टली कैसे इसको शेप देंगे वो हम आपको बताएंगे।
जब आप इसको खुद करेंगे तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। एक बात बताना चाह रहे हैं, जो हम लाइंस खींचते हैं उसके लिए कोई बड़ी स्केल यूज करना चाहिए। 2 से 2.5 मीटर की स्केल आती है, आप वो यूज करिए जिससे कि आपको आराम से लाइंस खींच पाए। पूरे में ऐसे ही हमें करना है। सभी डायगोनल्स ऐसे ही हमें ड्रॉ करने हैं, पूरे में हम ऐसे ही बना लेंगे। जब हम पूरे में 3 पॉइंट और 2 पॉइंट बेंडिंग कर लेंगे तो पीछे से देखने में हमारा कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से आएगा। यहाँ पे हमने 3 पॉइंट किए, यहाँ 2 पॉइंट, इसी तरह से पूरा जैसा हमने फिगर दिखाया वैसे किया है। आगे से देखने में ये स्ट्रक्चर कुछ इस ढंग का होगा। यहाँ पर क्योंकि हमने एक लाइन छोड़ी हुई है, ये वो पोर्शन है जो हमारे हार्ट के नीचे एक नोकेला पोर्शन होगा। अब हम आगे बताते हैं कि इसको कैसे कंप्लीट करना है। इसके लिए आपको 2 रुपीज के 2 कॉइन्स भी आगे चाहिए होंगे और फाइबर फिल चाहिए होगा जिसको हम इसमें फिल करेंगे। स्मोकिंग पूरी होने के बाद हम धागा लेकर यहाँ साइड से प्लेटें बनाते हुए कच्चे टाके डालते हैं, जो कि बीच का पोर्शन बनेगा हमारा। इस तरह से देखिए हम प्लेटें बनाते जाएंगे और फिर जो रनिंग स्टिच होती है या कच्चा टाका, उसकी मदद से हम ये साइड सिलते जाएंगे। हमने 9 सेंटीमीटर की तरफ से शुरू किया है, धीरे धीरे ये 13 सेंटीमीटर जो हमारी नाप है वहाँ तक ऐसे ही बढ़ता जाएगा। पूरे में हमें यही करना है, प्लेटें बनाते हुए सिलना है। ऐसे ही आराम से रनिंग स्टिच की मदद से दोनों तरफ हम सिल लेंगे। धागा जो है वो तोड़ेंगे नहीं, सुई से निकालकर बाहर छोड़ देंगे। हमने यहाँ पर मजबूत धागा यूज़ किया है। हमने 4 स्ट्रैंड्स लिए हैं धागे के, जो कि कोई भी आप मजबूत धागा यूज़ करिएगा। ये सिलाई सीधी तरफ से हम कर रहे हैं, जिधर हमने स्मोकिंग दिख रही है हमारी सीधा तरफ। इस तरह पूरे में कर ली, धागा हम तोड़ेंगे नहीं यहाँ से लास्ट तक। अब ये यहाँ से प्लेटें दे लेने के बाद हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन के आएगा। दूसरी साइड से भी हम ऐसे ही बना लेंगे प्लेटें दे दे के। देखिए हमने दोनों तरफ से प्लेटें दे ली हैं, ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब हम साइड से जो हमारा खुला तरफ है इस तरफ से सिलाई करेंगे। ये देखिए, ये हमारा 9 mm वाला खुला हिस्सा है, जिसे हम आराम से थोड़ा स्ट्रॉन्ग स्टिच से सिलेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर उल्टी बखिया या स्टेम स्टिच की मदद ले सकते हैं, जिससे कि ये जो सिलाई है वो मजबूत बने, या आप सिलाई मशीन से भी यहाँ पर सिलाई मशीन कर सकते हैं। देखिए आराम से हम कर रहे हैं रनिंग स्टिच और बीच बीच में हम बैक स्टिच करते जाएंगे। पूरे में सिलना है ऐसे। साइड से सिल लेने के बाद हमने पहले प्लेटें करके बनाया था, धागा छोड़ा था, उसको हम खींच कर आपस में गांठ लगा लेंगे। देखिए हमने खींच के एक साइड से पूरा बंद कर दिया है और यहाँ गांठ लगा लेंगे। कस के स्ट्रॉन्ग गांठ लगाना है और स्ट्रॉन्ग धागे से ही हमने सिलाई करी थी, ये देखिए। और उसके बाद इसे सीधा कर लेंगे अपने थैले को, ये देखिए। फिर इसमें हम फाइबर फिल भर के इसे शेप दे लेंगे, जैसा हमें शेप हार्ट शेप चाहिए वो। इसमें अच्छे से फाइबर्स को अरेंज करना होगा कि किस शेप में हमें ज़्यादा फाइबर चाहिए, किधर कम चाहिए, उस हिसाब से हम इसे अच्छे से पूरा फिल कर लेंगे। आप देख रहे होंगे कुछ कुछ हार्ट शेप अभी सी दिखने लगेगी। इससे इधर से देखिए, इस तरह से फाइबर भर लेने के बाद दूसरी साइड भी हमने जो धागे छोड़े थे उसको खींच के कस के बंद कर देंगे। ये हिस्सा भी कस के हम नॉट लगा देंगे यहाँ पर भी। इस तरह से हमारा अभी थोड़ा सा काम बचा है बस। हम एक स्ट्रॉन्ग धागा सुई में लेके जहाँ बीच में हमारी सिलाई आई है वहाँ पर हम कच्चे धागे दूर दूर करते हुए रनिंग स्टिच करेंगे। रनिंग स्टिच पूरे में जहाँ सिलाई है उस पूरी रो में हम ऐसे ही बीच वाले होल से लेकर
दूसरे बीच के होल तक ले जाएंगे और वहाँ पर इसे नॉट लगा देंगे खींच कर। ये देखिए हम पूरे में इसी तरह से कच्चा धागा बना रहे हैं। जब हम इसे खींचेंगे तो हार्ट की जो शेप है वो प्रॉपर आ जाएगी। ये देखिए हमने ये खींच लिया। अब हम बीच में यहाँ पर नॉट लगा देंगे, नॉट लगा के तोड़ देंगे। ये देखिए इस तरह से ये शेप हार्ट की प्रॉपर आ गई है। पिलो पूरा हो जाएगा, कुशन पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम 2 रुपए के 2 सिक्के लेकर उस पर बटन बनाएंगे। उसके लिए हम इसी कलर का या कपड़ा लेके 2 गोले काट लेंगे जो कि सिक्के से थोड़े बड़े होंगे। देखिए हम ऐसे मोड़कर 2 गोले काट लेंगे। अब ये कटे हुए गोले का जो खुरदड़ा हिस्सा है उस पर थोड़ा सा फाइबर रख के ये 2 रुपए का सिक्का रख के इस तरह से कस के हम बांध लेंगे, जिससे ये मढ़ा हुआ बटन सा बन जाएगा। आप चाहें तो इसमें कोई फ्लावर या रोज़ फ्लावर भी बना के लगा सकते हैं। ये देखिए हमने इसको अब ऐसे बांधना शुरू कर दिया है। ये ऐसे हम कस के बांध देंगे, मोटे धागे से बांध रहे हैं। बांधने के बाद इसे यहाँ पर ऐसे कुशन में लगाना है। दूसरा बटन भी हम इसी ढंग से बनाएंगे, यूँ बांधकर। दोनों बटन बनाने के बाद एक लंबी सुई और उसमें स्ट्रॉन्ग धागा लेके इसको जो बीच वाला हिस्सा है हार्ट का वहाँ पे टाकेंगे। टाकना हमें चारों तरफ से, जिससे कि ये स्ट्रांगली इसमें जुड़ जाए। ये देखिए बहुत आराम से। ये लंबी सुई हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम दूसरी तरफ भी इधर से ही जाएंगे। पूरा चारों तरफ से हमें इसे इस कुशन में टाकना पड़ेगा। ये देखिए बहुत आराम से ये टक जाएगा और इसके टकने के बाद जो हमारे एजेस दिख रहे थे वो भी छुप जाएंगे। अब दूसरी साइड हम इसे ऐसे ही पार करके ले आएंगे सुई को, क्योंकि लंबी सुई हम यूज़ कर रहे हैं। अब दूसरी साइड हम दोबारा ऐसे ही टाकेंगे। इस तरह से हमारा ये हार्ट शेप पिलो रेडी है। आप देख रहे होंगे कितना खूबसूरत है हर साइड से ये। अगर आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।